है गाइस, दिस इज अविष्कार एंड वाचिंग स्टूडियो गेट स्टार्टेड। तो आज के वीडियो में हम सिंपली एक टेक्सचरिंग और सिंपल बेसिक स्कल्पचरिंग का पार्ट कवर करने वाले हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं सब कुछ ए दबा के एक्स दबा के सब कुछ डिलीट कर दूंगा। मैं एक बार स्क्रीन कास्ट की ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले एडिट प्रेफरेंस में जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है लैंड। तो यहाँ पे एक लैंडस्केप करके एड मेश का एक एड ऑन आ जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको बस सिलेक्ट करके क्लिक क्लोज कर देना है। तो अभी आपको शिफ्ट ए दबाते ही मैश के अंदर यहाँ पे एक लैंडस्केप का ऑप्शन आ गया। लैंडस्केप पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो एक ऐसा माउंटेन टाइप आपको एक रेडी दिख रहा है, ठीक है। तो आप ये भी एज अ बेसिक टेरेन यूज कर सकते हो, बट मैं ये वाला यूज नहीं करने वाला। यहाँ पे आप मतलब जैसे यहाँ पे सब डिवीजन इसकी क्वालिटी बढ़ा सकते हो, जैसे 128 डिफॉल्ट है, 128 रहने देता हूँ। फिर यहाँ पे नीचे की साइड में आप डेप्थ वगैरह कंट्रोल कर सकते हो, इसकी मतलब कितना ज्यादा उसका वो होना चाहिए, हाइट, या फिर ये सारी चीजें आप कंट्रोल कर सकते हो। या फिर यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है, जैसे ये वाला मतलब कितना ज्यादा वो रफ होना चाहिए, या फिर बहुत नॉइस साइज वगैरह, ये सारी बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करके आप एक प्रोसीजरली एक टेरेन बना सकते हो। बट मैं अभी कवर करूंगा कि स्कल्पचरिंग करके कैसे बनाए। तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक प्लेन ऐड करूंगा, ठीक है। और उस पे आपको जाना है और एडिट मोड में आपको लूप कट्स ऐड करने हैं 128, ठीक है। तो 128 लूप कट ज्यादातर मतलब ज्यादातर यूज होता है किसी भी लैंडस्केप में, ठीक है। तो वर्टिकली भी 128 लूप कट्स मैं लगा दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया सिंपली अपने 16,000 करके मतलब फेसेस का एक अपना मैश बन गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो एकदम डेंस मैश है, तो उससे हमें स्कल्पचरिंग अभी स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले स्कल्पचरिंग स्टार्ट करने के लिए मैं इसको सिंपली टेरेन नाम दे देता हूँ। आपको ऐसा भी नाम दे सकते हो या फिर नाम देने की जरूरत भी नहीं है। तो अभी मैं स्कल्पचरिंग में जाऊंगा, ठीक है। तो स्कल्पचरिंग में जाने से पहले आपको मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। जैसे एफ दबाते हो तो ब्रश की साइज कम ज्यादा कर सकते हो। शिफ्ट एफ दबाते हो तो ब्रश की जो स्ट्रेंथ है, मतलब जैसे एक बार में क्लिक करने से कितना ज्यादा उस पर इम्पैक्ट होना चाहिए, वो कंट्रोल कर सकते हो शिफ्ट एफ से, ठीक है। शिफ्ट एफ से करो और फिर क्लिक कर दो जहां पे भी जाना है। और फिर आप अगर क्लिक करोगे तो वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ऊपर आएगा, और कंट्रोल दबाओगे और क्लिक करोगे तो वो अपोजिट डायरेक्शन में स्कल्पचरिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो ये कुछ थे बेसिक्स, ठीक है। ये मैंने पहले भी कवर किए थे। बट अभी आप देख सकते हो कि अगर मैं इसको स्कल्पचरिंग अभी करूं तो ये यहाँ का जो दिख रहा है वो अपने आप इस साइड मिरर हो रहा है, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता, क्योंकि जब हम टेरेन ऐसे स्कल्पचरिंग करते हैं तो वो एकदम मिरर बेकार लगता है, ठीक है। ये यूज होता है ज्यादातर फेस वगैरह बनाने में, चेहरा जब बनाते हो तो उसमें यूज होता है। तो यहाँ पे आपको सिंपल ऊपर जाना है और उसको एक्स को अनचेक कर देना है, जिससे कि वो मिररिंग बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ब्रशेस है, मैं एक एक करके सबका काम समझा देता हूँ। ये वाला जो फर्स्ट टॉप पे ब्रश है, जिससे आप किसी भी मतलब ऐसे किसी भी चीज को ऐसे ऊपर कर सकते हो, मतलब ऐसे स्कल्पचरिंग अप साइड कर सकते हो, या फिर कंट्रोल दबा के डाउन साइड में ऐसे स्कल्पचरिंग कर सकते हो। बस क्लिक तो करके आप ऐसे इस तरह से इससे टेरेन स्कल्पचरिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये है एक नॉर्मल ब्रश, ठीक है। तो मैं इसको शिफ्ट डुप्लीकेट कर देता, एक बार लेआउट में आके इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ, क्योंकि इसमें हम फाइनल टेरेन बनाएंगे, ठीक है। तो स्कल्पचरिंग में दूसरा ब्रश होता है ये वाला, जो कि एक्चुअली एक पॉइंट मतलब एक जहाँ पे सेंटर है उसका, वहां पे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है और बाकी की जगह स्ट्रेंथ कम होती है, ठीक है। जैसे ये वाला जो है सॉफ्टली सब कुछ करता है, वैसे ये वाला एक जगह पे स्ट्रेंथ ज्यादा देता है और बाकी ब्लेंडिंग करना स्टार्ट कर देता है ब्रश। और ये कंट्रोल मतलब क्लिक दबाने से अंदर जाता है और कंट्रोल की क्लिक दबाने से बाहर की साइड आता है। तो ये माउंटेन वगैरह में ये वाला ब्रश बहुत कम आता है। फिर आता है अपना ये क्ले वाला ब्रश। तो क्ले वाला ब्रश ऐसे ज्यादा समझ नहीं आता, ये एक्चुअली काइंड ऑफ मतलब एक दूसरे के ऊपर आप देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींचूं, फिर यहाँ पे एक लाइन खींचूं, तो उसके ऊपर अलग तरह से मतलब एक के ऊपर एक लेयर ऐसे बिछा दिया हो, ऐसे काम करता है, ठीक है। तो इसको अगर मैं छोटा कर दूं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। आप देख सकते हो एक दूसरे के ऊपर ऐसे लेयर रख दो, ऐसे ये काम करता है। तो ये होता है क्ले ब्रश, ठीक है। और फिर यहाँ पे आता है अपना क्ले स्ट्रिप्स। तो ये आप देख सकते हो एकदम रफनेसली ऐसे इस टाइप का स्कल्पचरिंग करता है। मैं इसका यूज आपको हर ब्रश को कैसे यूज करना है, किस टाइप में यूज करना है, उसको आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। फिर यहाँ पे होता है अपने पास थंब ब्रश, मतलब क्ले में अगर जैसे आप क्ले ऊपर की साइड ले जानी है मिट्टी वगैरह, तो उसमें ऐसे काम आता है। आप देख सकते हो कि आप जैसे हाथ डाल के ऐसे मिट्टी बाहर निकाल रहे हो, इस टाइप का वो फील देता है ये वाला ब्रश, ठीक है। फिर एक वाला ब्रश आता है, जैसे एक जगह पे ये एक्चुअली में ये वाला ब्रश और ये वाले ब्रश में आपको ज्यादा फर्क नहीं नजर आता, बट जब आप इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देते हो और एकदम इसकी थोड़ी रेडियस कम कर देते हो और ये अभी आप देखोगे तो आप देख सकते हो एकदम से ऊपर आ जाता है।
बट एज कम्पेयर टू दिस ब्रश, इस ब्रश में क्या होता है कि ऐसे करते रहोगे तो वो जहाँ पे क्लिक करे वहीं पे स्ट्रेंथ देता है, वो बाकी पूरा ऐसे सर्कुलर टाइप में ऊपर आता है, और ये जैसे आप दे रहे हो वैसे ऊपर आ रहा है, ठीक है। ये है उन दोनों ब्रश में फर्क, ठीक है। फिर आता है क्रीज ब्रश। तो ये जैसे अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे काइंड ऑफ ये वाला जगह है, इसको ये एकदम अंदर की साइड ऐसे क्या चिमटी में लेना कहते हैं ना, उस टाइप का काम करता है, ठीक है। फिर ये वाला ब्रश होता है जिससे कि आप किसी भी चीज को ऐसे कोने दे सकते हो या फिर कंट्रोल दबा के उसको फ्लैट कर सकते हो। फिर सबसे इंपॉर्टेंट ब्रश आता है स्मूथ ब्रश। अब जैसे यहाँ पे बहुत सारे बवाल मच गया है जिसको हमें ठीक करना है, तो बस स्मूथ ब्रश लाओ और उसको स्मूथ कर दो, जो कि बहुत अजीब जो लग रहा था एकदम सॉफ्ट आउट स्मूथ हो गया। जैसे आप मैं अगर बड़ा कर दूं और इस पूरे पे से फिर घुमा दूं तो एकदम सॉफ्ट अच्छे से ब्लेंडिंग हो रहा है, ठीक है। ये स्मूथ ब्रश इसलिए काम आता है। फिर फ्लैट ब्रश काम आता है, जैसे अब ये ऊपर वाला साइड आया हुआ है तो इसको अगर आपको फ्लैट करना है, बस फ्लैट ब्रश चला दो और आप देख सकते हो ये वाला साइड फ्लैट हो गया है। तो इसमें ये ज्यादा बेसिक ब्रश है जो काम आता है स्कल्पचरिंग में। तो मैं क्या करूंगा, इसको सारा डिलीट कर दूंगा और ये वाला जो है टेरेन जो बेसिक है उसको पहले Z0 कर देता हूँ, सॉरी ठीक है, ऐसे रखने रहने देते हैं। तो अभी हम इसको करते हैं स्कल्पचरिंग स्टार्ट, ठीक है। तो अब जैसे मैं एक माउंटेन बनाऊंगा बीच के, तो बीच में माउंटेन बनाने के लिए एक इस टाइप का ब्रश ले लो, फिर उसकी इंटेंसिटी 0.3 या 0.2 पे रख दो, ठीक है। और उसको फिर स्कल्पचरिंग करना स्टार्ट कर दो। तो स्कल्पचरिंग जैसे माउंटेन होता है तो एक स्पेसिफिक एरिया डिफाइन कर लो माउंटेन के लिए। अब जैसे ये वाला एरिया मैंने डिफाइन कर लिया, फिर इसके अंदर ऐसे थोड़ा थोड़ा करके स्कल्पचरिंग स्टार्ट कर दो। आप थोड़ी सी ब्रश की साइज भी बढ़ा सकते हो, स्कल्पचरिंग मतलब ज्यादा आसानी से हो इसलिए। तो एक इससे क्या कर लो कि बेसिक सा एक माउंटेन का स्ट्रक्चर खड़ा कर लो। तो ये बेसिक सा, जैसे आप देख सकते हो, आप थोड़ा बहुत बेसिक सा एक माउंटेन का स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है। एक्चुअली इतना मतलब ऐसे अजीब सा ऐसा माउंटेन नहीं होता रियल लाइफ में, बट या ये इस टाइप का कुछ माउंटेन है, ऐसा कंसिडर कर सकते हो। फिर अभी क्या होता है कि माउंटेन्स की ऐसे ब्रांचेस टाइप होती है, बड़ा जो माउंटेन होता है ना उसकी ब्रांचेस टाइप होती है। तो वो बनाने के लिए मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ ब्रश, इस ये सेकंड वाला ब्रश है उसको बड़ा कर लो और फिर कंट्रोल दबा के उसको ऐसे छोटे से मतलब स्ट्रेंथ थोड़ी कम कर लो और फिर कंट्रोल दबा के ऐसे ब्रांचेस बनाना स्टार्ट कर दो। आप देख सकते हो माउंटेन में, अगर आपने GTA 5 वगैरह खेला होगा या फिर आप रियल लाइफ में भी देखा ही होगा ये चीज कि माउंटेन में इस टाइप के ये होते हैं। आपने मोस्टली PUBG में देखा होगा ये चीज, ठीक है। तो माउंटेन में इस टाइप के ऐसे मतलब ब्रांचेस होते हैं, तो उनको ये वाले ब्रश से मैं बना सकता हूँ। तो ये वाला ब्रश और भी बहुत जगह काम आता है। तो मैं ये क्या है, ये बहुत ज्यादा अजीब लगने लग गया है, ठीक है। तो उससे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्मूथ ब्रश है उसकी इंटेंसिटी बहुत कम कर दूंगा, एकदम 0.1 पे, और इसको हल्का सा हर चीज को स्मूथ करने लग जाऊंगा, ठीक है। एकदम हल्का सा स्मूथ करना है आपको, ज्यादा स्मूथ नहीं करना, एकदम हल्का सा। थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ भी डाल सकते हो अगर आपको कोई इफेक्ट ही नहीं दिख रहा, थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ बना लो और फिर एक हल्का सा स्मूथिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो हो गया हल्का सा स्मूथ। फिर ये वाला ब्रश आता है जिससे कि आप थोड़े एजेस जो है उसको थोड़ा ज्यादा मतलब ऐसे नुकीला कर सकते हो इस टाइप से, ठीक है। तो ये वाला माउंटेन के ही इसमें ज्यादा काम आता है, या फिर रॉक वगैरह आप स्कल्पचरिंग कर रहे हो, अगर रॉक हाथ से स्कल्पचरिंग कर रहे हो तो उसमें भी ये वाला काम आता है। आप देख सकते हो एकदम प्यारा लग रहा है, एकदम अच्छा लग रहा है ये वाला, ठीक है। माउंटेन अभी ठीक ठाक लगने लग गया है। तो ठीक है, हम इसका ये वाला था एक बेसिक सा टेक्स्ट मतलब स्कल्पचरिंग इसका। तो भाई आप इसको शेड स्मूथ कर दो जिससे कि एकदम स्मूथ सब कुछ स्मूथ दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो अभी हम बढ़ते हैं इसकी टेक्सचरिंग के पार्ट की तरफ। तो अभी आप देख सकते हो इसकी टेक्सचरिंग करने के लिए पहले ये शुरुआत में ये एक प्लेन था, ठीक है। तो प्लेन की वजह से इसका यूवी एडिटिंग जो है प्लेन जैसा होता है, और यहाँ पे इस ये वाले पार्ट में थोड़े स्ट्रेचिंग दिखाई देंगे। बट ये आप देख सकते हो एकदम स्मूथली ऊपर की साइड गया हुआ है, इसलिए ज्यादा स्ट्रेचिंग दिखेंगे नहीं, इसलिए आपको इसको अनरैप वगैरह करने की जरूरत नहीं है। जब आप प्लेन से कोई सा भी माउंटेन बनाते हो, जब तक वो बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं है या फिर कहीं से बहुत ज्यादा टर्न नहीं लिया है, तब तक उसको अनरैपिंग करने की जरूरत नहीं है। तो मैं सिंपली अभी शेडिंग में जाऊंगा और इस पे एक डेल दबा के इस पे फोकस कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको एक नया मटेरियल दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं टेरेन, ठीक है। टेरेन मटेरियल हमने दे दिया है। मैं अभी यहाँ पे मेरे पास टेक्सचर है वो ओपन कर रहा हूँ। मेरे पास एक सिंपल एक मॉस टेक्सचर है, वो बेस टेक्सचर एज अ बेस टेक्सचर मैं यूज करूंगा। तो मॉस टेक्सचर अप्लाई कर दिया, फिर उसी का नॉर्मल मैप और उसको वेक्टर नॉर्मल मैप ऐड कर दूंगा, ठीक है। इसको कलर में प्लग कर दो और नॉर्मल को नॉर्मल में। तो ये बेसिक चीजें मैंने बहुत पहले कवर कर रखी है, आप पहले की वीडियो मेरे देख सकते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये वाला जो है वो बहुत ज्यादा ऐसा स्मूथ लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा रफ करना चाहूंगा। तभी मैंने बहुत सारे मैप्स यूज नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे को बेसिक से स्टार्ट करना है फिर एडवांस में जाना है, इसलिए थोड़ा काइंड ऑफ बेसिक से टेक्सचरिंग स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। फिर
इस टेक्सचर को हमें टाइलिंग भी करना है क्योंकि ये टेक्सचर बहुत बड़ा लग रहा है, काइंड ऑफ माउंटेन इतना बड़ा है और इसके ऊपर इतने बड़े-बड़े घास तो हो नहीं सकती, ठीक है? तो इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेक्टर और एक मैपिंग नोड ऐड करेंगे, ठीक है? तो मैपिंग नोड लगाने के लिए एक शॉर्टकट होता है, तो वो भी कैसे यूज़ करना है मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊँगा, ठीक है? तो इसको वेक्टर में प्लग कर दो दोनों टेक्सचर के और टेक्सचर कोऑर्डिनेट करके एक नोड ऐड करो सर्च करके और फिर उसको यूवी को वेक्टर में प्लग कर दो। तभी आप मैपिंग जो था उसमें 10 बाय 10 कर दो इसको। जैसे कि आप देख सकते हो थोड़ा सा टाइलिंग हो गया, आप टाइलिंग इफेक्ट देख भी सकते हो, एक एक टाइल दिख रहा होगा यहाँ पे आपको। टाइलिंग इफेक्ट से एकदम अच्छे से ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गया है, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा अभी सिंपली ये वाला जो है कंट्रोल और राइट क्लिक दबा के ये वाला काट दूंगा जिससे कि ये वाला मटेरियल खत्म हो जाएगा। तो अभी ये वाला प्रिंसिपल शेडर और नॉर्मल में आपको सिलेक्ट करो और शिफ्ट डी दबा के डुप्लीकेट कर दो, ठीक है? और फिर हम ऐड करेंगे दूसरा मटेरियल, ठीक है? दूसरा टेक्सचर। तो इस टेक्सचर का ये बेस कलर और इसका ये वाला नॉर्मल मैप ये ऐड कर दे रहा हूँ मैं सीधा कलर में, कलर प्लग और इसको नॉन कलर कर देता है, ठीक है? तो आप देख सकते हो इसको जैसे ही मैं इसमें प्लग कर दूंगा मटेरियल के सरफेस में, तो ये वाला मैप भी ऐड होने लग जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस टाइप से कुछ ऐड हो गया है। तो मैं क्या करूंगा, ये वाला जो नीचे वाला था मैपिंग, इसे को शिफ्ट डी करके डुप्लीकेट कर दूंगा और ये वेक्टर का वेक्टर और इसके भी वेक्टर में प्लग कर दूंगा, ठीक है? तो आप देख सकते हो अभी के लिए ये इस टाइप का एक टेक्सचर बन गया है काइंड ऑफ। तो अभी भी ये बड़ा टेक्सचर है बट मैं इतनी वैल्यू लेके चलूंगा। बट अभी आप देख सकते हो इन दोनों टेक्सचर को हमें मिक्स करना चाहिए था, मतलब हमें खुद से एक पेंट करने का ऑप्शन आना चाहिए था कि इन टेक्सचर को पेंट कैसे करें। तो उसको एक्चुअली पेंट करना यूनिटी जैसे सॉफ्टवेयर में बहुत आसान है, बट इसमें थोड़ा मुश्किल है, बट इसमें ज्यादा कंट्रोल रहता है कंपेरेटिवली टू यूनिटी, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सर्च नोड करेंगे और एक मिक्स शेडर नोड ऐड करेंगे, ठीक है? मिक्स शेडर नोड की शेडर सरफेस में प्लग करेंगे और एक शेडर नीचे में और दूसरा शेडर ऊपर की साइड में ऐड कर देंगे, दूसरा वाला जो है ऊपर की साइड में ऐड कर देंगे, जिससे कि आप देख सकते हो कि दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे। मतलब ये थोड़ा सा ग्रीनिश काइंड ऑफ ब्राउन का टेक्सचर बन गया। अब यहाँ पे मिक्स शेडर में एक फैक्टर है, फैक्टर के ऊपर आप 0 पे ले आते हो तो एक टेक्सचर दिख रहा है और फिर 1 पे ले जाते हो तो मॉस का टेक्सचर दिख रहा है, तो ये डिफॉल्टली 0.5 पे होता है। तो हम टेक्सचर पेंट के लिए इसी फैक्टर का यूज करेंगे, बट इसमें एक टेक्सचर लगाएंगे जिसको हम खुद पेंट करेंगे, ठीक है? तो उसमें क्या करो कि एक टेक्सचर और एक इमेज टेक्सचर लगा दो, ठीक है? और इमेज टेक्सचर को एक न्यू टेक्सचर क्रिएट कर लो, 1 के रेजोल्यूशन ठीक रहेगा, ठीक है? तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ मास्क मैप, ठीक है? फिर इसको हम ओके कर देते हैं और इन कलर को इस फैक्टर में प्लग कर देते हैं, ठीक है? तो इससे क्या हो जाएगा कि कोई सा एक ही कलर दिखने लग जाएगा, जैसे कि ये वाला कलर दिख गया, ठीक है? तो इस टेक्सचर को सिलेक्ट करो, मास्क मैप को सिलेक्ट करो और सीधा टेक्सचर पेंट मोड में जाओ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक ब्लैक कलर का टेक्सचर आपको दिखने लग गया। तो अब इसको एफ करके एकदम इस ब्रश को एकदम छोटा सा कर सकते हो, एफ और शिफ्ट एफ से ही स्ट्रेंथ वगैरह कंट्रोल करनी है, ठीक है? तो एफ से मैं इस ब्रश को इतना छोटा कर दूंगा और अभी ये पूरा ब्लैक दिख रहा है। बट अब अभी आप अगर जेड और मटेरियल प्रीव्यू में जाते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं जैसे ही ड्रॉ करता हूँ तो वो वाला जो मॉस वाला रेजोल्यूशन था, अब जैसे मैं पूरा इंटेंसिटी कर दूं तो आप देख सकते हो वो वाला जो टेक्सचर है वो ड्रॉ होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है? तो हमें यही वाला चाहिए था कि ये वाला टेक्सचर ड्रॉ करना है। तो मेरा पीसी का स्पेक्स हाई है तो ये बिल्कुल बगैर लैग हुए एकदम अच्छे से काम कर रहा है। बट अगर आपका पीसी थोड़ा लो एंड है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सीधा मतलब इसमें सॉलिड व्यू में ही जाओ और यहाँ पे कलरिंग स्टार्ट करो, ठीक है? सीधा मटेरियल व्यू में कलरिंग करना स्टार्ट करोगे तो उसमें ज्यादा मतलब वो मेमोरी लेता है पीसी की और ज्यादा पीसी का यूजेस लेता है, तो लैग का प्रॉब्लम आ सकता है। तो सिंपली क्या कर लो कि मैं हर जगह थोड़ा रैंडमली ऐसे थोड़ा बहुत इसको स्प्रेड कर दूंगा, मतलब जहाँ पे भी मेरे को बॉटम की साइड ज्यादा ग्रास होती है माउंटेन की तो बॉटम की साइड थोड़ा उसको फैला दूंगा, फिर ऊपर की साइड ज्यादा नहीं चाहिए तो आप सीधा राइट क्लिक करके ब्लैक कलर कर सकते हो और उसको ऊपर की साइड से पेंट कर सकते हो, ठीक है? फिर आप अगर ग्रे कलर में जाओगे तो एक मिक्स कलर रेडी होगा, मतलब जो मिक्स होता है ना ग्रीन और इसका मिक्स, तो वो रेडी हो जाएगा। तो भाई मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ग्रीन और इसका मिक्स और एकदम टॉप में कंप्लीट ब्लैक टेक्सचर अप्लाई कर दूंगा, ठीक है? तो इसको मैं सिंपली क्या करूंगा, अभी व्हाइट में जाऊंगा, इसका इन्फ्लुएंस कम करूंगा, शिफ्ट एफ दबा के एकदम 0.2 का, ठीक है? और फिर सबको हम ब्लेंडिंग स्टार्ट कर देंगे, जैसे यहाँ पे थोड़ा बहुत ब्लेंडिंग जो होता है ना वो थोड़ा ब्लेंडिंग जो कि अच्छे एकदम स्मूथ लगे ऐसा हम ब्लेंडिंग स्टार्ट करेंगे। थोड़ा बहुत लैग होता है एट स्टार्टअप, मतलब पीसी पे डिपेंड करता है कि ये लैग होगा कि नहीं। आप देख सकते हो एकदम अच्छे से ये ब्लेंडिंग स्टार्ट हो गया है, तो एकदम अच्छा प्यारा एकदम बढ़िया सा लग रहा है ये। तो आप देख सकते हो ये ऐसा लग रहा है, बट इसको हम अगर शेडिंग में जाएं तो हम देख सकते हैं कि एक्चुअली कैसा लग रहा है। तो अब आप नीचे की साइड देख सकते हो घास ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ी बहुत घास है, यहाँ पे ज्यादा घास है, यहाँ पे थोड़ी बहुत है। तो ये
इस तरह से ड्रॉ हुआ है कि जैसे हमने टेक्सचर पेंट में जैसे ड्रॉ किया है उसी टाइप से ये ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है कि ये घास बहुत कम दिख रही थी, तो मैं ज़्यादा व्हाइट का इन्फ्लुएंस लाऊंगा और ज़्यादा हर जगह पे रैंडमली, ठीक है। तो ये हमने किया इस तरह से कि हमने खुद से पेंट किया। तो ये खुद से पेंट करने का एक तरीका होता है, और एक और तरीका होता है जिससे कि आप इसको काट सकते हो। ये तो टेक्सचर पेंटिंग का हुआ, आप सीधा एक नॉइस टेक्सचर ऐड कर सकते हो और उसका कलर सीधा फैक्टर में लगा सकते हो। तो नॉइस टेक्सचर से क्या होगा कि रैंडमली वो कहीं पे भी ग्रीन देगा और कहीं पे भी वो ग्राउंड वाला टेक्सचर देगा। तो अभी आपको क्या करना है कि आप देख सकते हो रैंडमली कहीं पे भी दे रहा है, बट वो ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। स्ट्रेंथ को अगर आपको मतलब कोई कंट्रोल चाहिए तो एक कलर रैंप ऐड कर दो इसके बीच में, ठीक है। तो ये जैसे ही आपको अगर कलर रैंप में ये ब्लैक वाला टेक्सचर डिफाइन करता है किसी एक टेक्सचर को, और ये व्हाइट वाला लाइन डिफाइन करता है किसी दूसरे टेक्सचर को। जैसे मैं व्हाइट वाला इस साइड ले आ रहा हूँ, आप देख सकते हो वो ग्रीन वाला ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो हमें ये वाला जो ग्राउंड वाला जो है वो कम चाहिए और ग्रासी वाला ज्यादा चाहिए। तो आप देख सकते हो एकदम रैंडमली ये स्प्रेड हो रहा है। तो आप यहाँ पे स्केल कर सकते हो उसकी, फिर यहाँ पे डिटेलिंग का डिटेल चेंज कर सकते हो, रफनेस चेंज कर सकते हो। रफनेस में क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा स्मूथ स्मूथ कॉर्नर है ना, वो ज्यादा रफ हो जाते हैं। तो आप थोड़ा इसकी वैल्यू के साथ और थोड़ा इसकी वैल्यू के साथ, डिस्टॉर्शन में सजेस्ट करूंगा कि 0 ही रख दो, डिस्टॉर्शन का ज्यादा काम नहीं आता। तो इस रफनेस पे आप देख सकते हो एकदम अच्छा सा ये टेरेन लग रहा है। तो ये होता है टेक्सचरिंग का बेसिक टेरेन। तो दो तरीके होते हैं। तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको तीसरा टेक्सचर भी ऐड करना है तो सेम मेथड है। आपको बस आपको क्या करना है कि इसको डिलीट कर देना। मैं तीसरा भी टेक्सचर 1 सेकंड में ऐड करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको क्या करना है कि एक और प्रिंसिपल शेडर आप डुप्लीकेट कर सकते हो, शिफ्ट डी से डुप्लीकेट कर दो, और सिंपली ये वाला एक टेक्सचर है मेरे पास, इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और आपको इसको ऐड कर देना है। मैं अभी नॉर्मल मैप वगैरह यूज नहीं करूंगा अभी के लिए। तो इस मिक्स शेडर को आप शिफ्ट डुप्लीकेट कर दो और नीचे वाले मिक्स शेडर इसके नीचे में प्लग कर दो, और नया जो शेडर है उसको ऊपर वाले शेडर में प्लग कर दो, और शेडर को सरफेस में, ठीक है। तो इसे आप देख सकते हो अगर मटेरियल व्यू में जाओगे आप, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये थोड़ा टेक्सचर लोड होने में टाइम लेगा, क्योंकि हमने बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टेक्सचर लिया है। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टेक्सचर है, तो वो कभी कभी लोड होने में टाइम लगता है। तो फैक्टर में आप थोड़ा सा बहुत फैक्टर में ऐसा थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस दे सकते हो, या फिर सेम टेक्निक कर सकते हो, ये दोनों डुप्लीकेट करके रैंडमली कहीं पे भी स्प्रेड कर सकते हो ये वाला टेक्सचर भी। और या फिर आप मास्क मैप लगा के खुद से टेक्सचर पेंटिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं रैंडमली स्प्रेड करना ज्यादा प्रेफर करता हूँ खुद। तो ये एक्चुअली प्रेफरेबल मेथड नहीं होता, खुद के हाथ से पेंट करना ज्यादा मतलब कंट्रोल रहता है। तो मैं फैक्टर में इसको प्लग कर देता हूँ जिससे कि अपना ज्यादा कंट्रोल रहेगा। अभी 1 सेकंड में थोड़ा लोड होने में ऑब्वियसली टाइम लेता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम बहुत बड़ा टेक्सचर के साथ अभी डील कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस है, पुराना नीचे वाला टेक्सचर है उसका इन्फ्लुएंस है, और फिर नए वाले टेक्सचर का भी इन्फ्लुएंस है। तो मैं थोड़ा इसको थोड़ा स्मूथ मतलब काइंड ऑफ स्मूथ टाइप करना चाहता हूँ इस टेक्सचर को, या फिर थोड़ा सा रफ भी कर सकते हो। तो इस टेक्सचर का इन्फ्लुएंस थोड़ा कम कर दे। तो आप देख सकते हो एकदम से ऐसे 3 टेक्सचर यूज करके इतना बड़ा मटेरियल बनाने के बाद अपना ये टेरेन एकदम अच्छा लग रहा है। तो इस पे आप पेड़ वगैरह लगा के, घास वगैरह रियलिस्टिक घास जो होती है वो लगा के, ये बहुत रियल लगने लग जाएगा। तो हम ये सीरीज को बाद में कंटिन्यू करेंगे। ये तो था बेसिक टेक्सचरिंग का पार्ट। मैंने सोचा कि टेक्सचरिंग में बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है, तो ये कवर कर लेते हैं। तो ये टेक्सचरिंग का पार्ट था। तो आज के सीरीज का, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही काफी है। हम नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो इंटीरियर, घर के जो इंटीरियर रहते हैं उसको कैसे बनाते हैं, रियलिस्टिक रेंडरिंग कैसे करते हैं, लाइटिंग वगैरह, इन सब का ट्यूटोरियल सीरीज स्टार्ट होने वाली है। तो यार आपको अगर मेरे चैनल में इंटरेस्ट आ रहा है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। और कुछ नहीं, बस आज के वीडियो के लिए इतना ही काफी है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय।